एक सीन था जो हम हाई स्पीड में शूट करते थे, हाई स्पीड एज इन स्लो मोशन। जो पीछे खिड़की थी, देयर इज दिस वाइट इंटायर वॉश ऑफ अ ह्यूमन बीइंग लुकिंग। गौरव मुझे तो बड़े बुलंद आदमी लगते थे। पैरानॉर्मल सोसाइटी जो उन्होंने सेटअप किया है हिंदुस्तान में, बहुत एम्बिशियस थे और बहुत पैशनेट थे इस काम को लेकर। After learning about Gaurav, everything that the Indian Paranormal Society does, the spirits and the spirit world, वो उस वक्त पर उस जगह पर होना नहीं चाहते। हमें बहुत सारी ऐसी झलक दिखी है जहाँ पर आप पोजेस भी हो गए हो और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एंटिटीज भी फील हो रही है, कुछ शैडोज भी पास हो रही हैं। एक बड़ा ही नया एक्सपीरियंस था टू काइंड ऑफ मीट पीपल फ्रॉम दैट वर्ल्ड। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है और उसका रीजन है आज का डिस्कशन। जो डिस्कशन हमारा करण टेकर के साथ हुआ, एक ऐसा डिस्कशन जो पूरी सीरीज के ऊपर आधारित है, एक ऐसी सीरीज जो एक लेजेंड के ऊपर आधारित है, गौरव तिवारी। एक ऐसे इंसान जिन्होंने इंडिया में पैरानॉर्मल सोसाइटी की नींव रखी, एक ऐसे इंसान जो अपने टाइम पर अलग अलग पैरानॉर्मल लोकेशन पर जाया करते थे। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं, मैंने खुद उनको देखकर अपना यूट्यूब चैनल 2016 में स्टार्ट किया था। मेरी हमेशा से एक ख्वाहिश रही थी कि मैं हमेशा से मिलना चाहता था गौरव तिवारी सर से, लेकिन कुछ ड्रामेटिक चीज़ों की तरीके से, जिस तरीके से उनकी डेथ हुई, जो मिस्ट्री बन के रही, उन सब चीज़ों की वजह से मैं उनसे कभी मिल नहीं पाया। लेकिन ये मेरी खुशनसीबी है कि करण टेकर हमारे साथ जुड़े। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई सीरीज़ के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी, उनके पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस जो कि उस सीरीज़ में हमें देखने को मिलने वाले हैं। भय नाम से ये सीरीज़ अमेजोन पे आ चुकी है, काफ़ी व्यूज़ इसे मिल रहे हैं, लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। इसे एक्चुअल में इंडियन कॉन्जरिंग का नाम दिया गया है। इस सीरीज में ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जो बहुत अनबिलीवेबल है। गौरव तिवारी सर ने कैसी चीज़ों को फेस किया था, एक अच्छी रिसर्च करके इस सीरीज को बनाया गया है और इस सीरीज को जाके आपको देखना बनता है। तो फटाफट से हम पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं करण टेकर भाई से। सो दोस्तों, एक सीरीज आ रही है और उस सीरीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ एक उम्दा सितारे हैं और इन्होंने बहुत सारी सीरीज और मूवीज में काम किया हुआ है। तो सबसे पहले हम उनका एक्सपीरियंस जानेंगे। तो हम वेलकम करते हैं करण सर का। तो करण सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया यार, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ सर। अभी एक सीरीज आ रही है लेजेंड द गौरव तिवारी के ऊपर और उनके बारे में हमने काफी सुना है। मैं द्वारका से हूँ और वो भी द्वारका से ही थे। अच्छा, आपको ज्यादा अब तो पता होगा, रिसर्च हुई है टीम के ऊपर। तो थोड़ा सा आप उनके बारे में बता सकते हैं, क्या मिला, क्या प्रूफ मिले, क्या था कि उनकी जो डेथ एक मिस्ट्री बन के रही, क्या चीजें निखर के आई सारी चीजों में? देखिए, जो उनकी डेथ है वो तो ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। हम्म यू नो, एंड दैट्स हाउ वी आल्सो ट्रीटेड इट। एज फार एज दैट, बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी हैं। एज फार एज गौरव इज कंसर्न्ड, यार गौरव मुझे तो बड़े बुलंद आदमी लगते थे, कंसिडरिंग द फैक्ट कि पैरानॉर्मल सोसाइटी जो उन्होंने सेटअप किया है हिंदुस्तान में, वो ऐसे पहले थे। यू नो, एक फॉर्मलाइज्ड तरीके से टू काइंड ऑफ ब्रिंग अ ग्रुप टुगेदर टू डू दिस फॉर अ लिविंग। एंड my learning about him has been that he was very fascinating man. I obviously never met him. I've only read about him. I've only seen the work that he does, and that's what I've tried to imbibe and bring out on screen. क्या चैलेंजेस थे सर, जैसे आप लोकेशन पे गए या फिर जैसे आपने उनकी लाइफ के बारे में स्टडी किया या फिर जो भी इंफॉर्मेशन गैदर की, तो क्या चैलेंजेस थे? यार, उनकी लाइफ के बारे में यही गैदर किया कि वो बहुत एम्बिशियस थे और बहुत पैशनेट थे इस काम को लेकर। इनफैक्ट कल मेरी मुलाकात सरबजीत से हुई। वो एक डिवाइस इस्तेमाल कर रहे थे जो एक ब्रांड न्यू डिवाइस है। उसके रिसर्च में ऑल्सो गौरव वाज इन्वॉल्व्ड। ओके। सो आई फील लाइक ही वाज वेरी वेरी पैशनेट टू मेक दिस इंडस्ट्री ग्रो। जो अपना काम है उसको वो चाहते थे कि लोगों तक पहुंचे। वो खुद एक तरीके से इस दुनिया को, जो पैरानॉर्मल की दुनिया, उसको सेलिब्रेट करना चाहते थे। उन वहां के लोगों को एक ठोस फीलिंग देना चाहते थे कि वी आर नॉट इग्नोरिंग यू, वी आर अवेयर ऑफ योर प्रेजेंस। एंड आई थिंक दैट्स वो बहुत नोबल है। जैसे सर हमने आपका काम देखा अलग अलग सीरीज में और एपिसोड्स में, इससे पहले आपको इन सब चीज़ों पे, पैरानॉर्मल पे बिलीव था या फिर कुछ ऐसा आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे अपना? देखिए, पैरानॉर्मल में मेरे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं है टू रियली हैव अ बिलीफ। आई थिंक जो बिलीफ होता है वो आता है अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना हो जो आपका एक माइंडसेट चेंज कर सके। मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट डेफिनेटली यू नो, कहानियां सुनते आए। पहले कहानियों का मजा लेते थे, बिकॉज एक डरने का जो चस्का है उसका अलग खुद अपना एक मजा है। पर अब आई फील आफ्टर माई एक्सपीरियंस, आफ्टर लर्निंग अबाउट गौरव, आफ्टर लर्निंग अबाउट एवरीथिंग दैट द इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी डज, क्योंकि मैं उनके जो आज भी प्रैक्टिसिंग मेंबर्स हैं उनसे बात हुई, उनसे मुलाकात हुई, उनसे जब जाना कि वो क्या करते हैं और क्यों करते हैं,
तो डेफिनेटली मैं आई थिंक एक बिलीवर तो मतलब बन ही गया था व्हेन आई वाज डूइंग द शो, बट अब मैं थोड़ा ज्यादा बॉनिफाइड हो गया हूँ। तो सेटअप पे कभी ऐसा हुआ आपको लगा हो कि यार ये तो थोड़ा सा क्रीपी हो रहा है, कुछ अजीब सा हम्म। हो रहा है? यार हमारे साथ में बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ हम्म। था सेट पर। यूजली ना हम जैसे एक सीन था जो हम हाई स्पीड में शूट करते हैं, हाई स्पीड एज इन स्लो मोशन। हम्म। अब स्लो मोशन में क्या होता है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये आपने उंगली हिलाई है, अगर आप चाहते हो कि स्लो मोशन में ऐसे दिखे तो आपको ऐसे हिलानी होती है, राइट? सो राइट। दैट्स द होल आइडिया, बिकॉज फ्रेम्स कम होते हैं। मेरा एक बहुत टाइट क्लोज लगा हुआ था और पीछे खिड़की थी। द आइडिया वॉज कि मैं थोड़ा डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, जो कि गौरव थे, एंड वी आर शोइंग दैट पार्ट ऑफ हिज लाइफ। जो पीछे खिड़की थी, उस खिड़की में वी गॉट दैट ऑन कैमरा, देयर इज दिस वाइट entire wash of a human being looking हम्म। figure, जिसकी पीछे थोड़ी सी ट्रेल या टेल, यू आई डोंट नो व्हाट इट वुड हैव एक्चुअली बीन। So in a slow motion that has gone this fast. So like I said, like if you need to shoot a slow motion, you anyways have to act out very fast कि वो slow में थोड़ा सा सही दिखे। तो had it been in real time, जो movement पीछे हुई थी, that would have had to be at the speed of a rocket for anyone to have passed by. And to our हम्म। surprise, like you know how you have lights, like how you have lights here right now. यस। We had two lights and light cutters, so nobody could have even gone in and come out of that. So we kept replaying it to understand it better. And in slow motion, you know, anyways, थोड़ा सा वो pixel होता है, so you can't really get to a point of seeing what the form is, क्योंकि सामने पर्दा भी था. Uh, but that was interesting to kind of see that what it might have been. अब इसी के साथ जैसे हमने एक ट्रेलर देखा, और ट्रेलर तो लाजवाब है। एक्चुअली मैं हाँ। ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, आई डोंट नो आप पैरानॉर्मल में कितना इन्वेस्टेड हैं। मैंने जैसे कल रात को भी मैं मालचा महल था, ओके। जो दिल्ली की बहुत ही एक फेमस हॉन्टेड जगह है, लोकेशन। और मैं और सर्ब हम वहाँ जाके हम हॉन्टिंग कर रहे थे। तो मैं उस टाइम पर यही सर को कह रहा था कि यूजुअली क्या होता है जब लोग ऐसा हॉन्टिंग करने आते हैं हम्म। या जब कोई कहानियां सुनते हैं, तो उनको लगता है कि यार बहुत कुछ होने वाला है, हम्म। बहुत फायरवर्क सुनने को मिलेगा, आपको बहुत सारे ड्रामा सुन देखने को राइट। मिलेगा, बट एक्चुअली होता नहीं है। हम्म। यू नो, पहली बात तो टू कनेक्ट विद स्पिरिट्स, टू कनेक्ट विद द स्पिरिट वर्ल्ड, दे ऑल्सो नीड टू फील दैट यू आर safe for them, like how we need to feel that we are safe for them, that they are safe for us. So it takes time. You have to really invest. You have to be very, very grounded. You have to very, मतलब आपको अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से you have to know yourself कि they also feel comfortable. क्योंकि अगर आप भी डरे रहेंगे, वो भी डरे रहेंगे, तो वो कम्युनिकेशन होती नहीं है। तो ये मेरा लर्निंग रहा है कि यू नो, जो पीपल है, जब आप कहानी भी सुनाते हैं किसी को, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी कहानी में पता नहीं कोई बहुत शक्लें दिखी होंगी, या कोई आवाजें होंगी, या कोई मतलब दहशत वाली चीज होगी, या बहुत ईवल होगा। ऐसा होता नहीं है। लाइक इवन दिस पासिंग ऑफ अ फिगर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, while to an audience you might feel like यार ये क्या है, ऐसा थोड़ी होता है। but literally like the presence of spirits or the paranormal world, if one wants to believe, वो होता बहुत ही टिमिड तरीके से है। जैसे कि हमने ट्रेलर देखा है, ट्रेलर में हमें बहुत सारी ऐसी झलक दिखी है जहाँ पर आप पोजेस भी हो गए हो, और कहीं ना कुछ एंटिटीज भी फील हो रही है, कुछ शैडोज भी पास हो रही है। वहां पर ट्रेलर में एक हिस्सा था जहां पर दिखाया जा रहा है कि गौरव तिवारी से कांटेक्ट किया जा रहा है आफ्टर हिज डेथ। उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे? मैं सीरीज की बात नहीं कर रहा कि उस पार्ट को, लेकिन आपने जब इस स्क्रिप्ट को देखा या फिर कुछ ऐसा देखा, तो उस टाइम का रिएक्शन था आपका? जहां तक आपने पहली बात बोली उसके लिए, तो आई थिंक अगर आप शो देखेंगे तो आपको उस बात का मतलब ज्यादा समझ आएगा कि वो क्यों हो रहा है और किस वक्त पर हो रहा है। डेफिनेटली वो पार्ट एक तरीके से हमारी इंटरप्रिटेशन है गौरव और गौरव की जिंदगी को लेकर। जहां तक स्क्रिप्ट मेरे पास पहली बार आई थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बिकॉज यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। ये बहुत ही अलग किस्म का काम है, ये बहुत ही अनकन्वेंशनल काम है। ये अमूमन तौर पर कोई सोचता नहीं होगा कि मैं ये करना चाहूँगा। और ये बॉम्बे आए थे एक्टर बनने के लिए। इन्होंने बड़ी कोशिश भी की थी, बट इनसे कहीं कुछ चीज़ें बनी नहीं। तो ये यूएस गए थे फ्लाइंग सीखने के लिए, पायलट बन भी गए थे, और पायलट बनने के बाद इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ से इनकी ये जो पैरानॉर्मल की दुनिया है उसकी रुचि बढ़ी। एंड ही वेंट एंड ही स्टडीड इन अ मेटाफिजिकल चर्च इन द यूएस, और वो जो पढ़ाई वो लेकर आए, उन्होंने अपना फ्लाइंग का लाइसेंस छोड़ दिया, बिकॉज आपको ऐसी सिचुएशन में जहां आप पैरानॉर्मल वर्ल्ड में बिलीव करने लग जाते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होती है टू काइंड ऑफ आइदर टेल देम दैट यू डोंट बिलीव इन इट,
बिकॉज यू कांट हैव समवन फ्लाइंग जो हो सकता है एल्यूसिनेट कर रहा हो, या हो सकता है चीजें ऐसी देखते हो, बिकॉज दिस इज द सेफ्टी ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल दैट आर फ्लाइंग विद यू, राइट? सो ही एक्चुअली लेट गो ऑफ हिज फ्लाइंग लाइसेंस टू कम एंड टू इंडिया एंड टू pursue this for the rest of his life, and died a mysterious death in 8 years of his career at the age of 32. तो ये जो पूरी कहानी है मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, और मेरा बड़ा मन था कि इस कहानी का मैं हिस्सा बनूं, इस कहानी को मैं बताऊं और इस कहानी को अपना एक नजरिया दूं। जब हम सीरीज देख रहे हैं, ट्रेलर देख रहे हैं, बार बार एक ही चीज दिख रही है कि आप उस कैरेक्टर में तो बहुत अच्छे से हो, जो कि हम तो बिल्कुल मानते हैं कि हाँ भाई एक प्रोफेशनल उस तरीके से कर रहा है। बट जब हम बात करते हैं गौरव तिवारी की, तो अलग अलग लोकेशन पे जाना, अलग अलग जैसे भानगढ़ हो गई, या फिर जैसे आप मलचा महल की बात करें, तो अलग अलग लोकेशन पे जाना। तो जब आप इस चीज को देख रहे हैं, और मतलब दिमाग में कभी ऐसा आया नहीं कि यार ये कुछ अलग है, और ये शायद कुछ एक ऐसा जॉनर है जिसमें शायद मुझे नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, कुछ ऐसा? नहीं, ये कुछ अलग है, ये तो शो साइन करने के वक्त ही समझ थी। हम्म। मतलब अगर ये समझ शो करने के ड्यूरिंग या बाद में आए, ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा। इनफैक्ट एज एक्टर्स हम शो साइन ही या काम यही इसलिए लेते हैं क्योंकि वो अलग होता है हमारे पहले के काम से। तो मेरी एक्साइटमेंट थी इनफैक्ट ये जॉनर को लेकर, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आई फील कि अब तक इंडिया ने ये जॉनर अटेम्प्ट नहीं किया है। हॉरर बहुत है, हॉरर कॉमेडीज बहुत है, बट हियर इज अ स्टोरी जो एक इंसान की बायोपिक है, एक रियल इंसान की कहानी है, जिसका काम था पैरानॉर्मल दुनिया के साथ कम्युनिकेट करना, उनके साथ कनेक्ट करना। अब अगर इसमें आपको डर लगेगा तो लगेगा, अगर नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, पर ये एक इंसान की कहानी है, इंसान की जर्नी है। सो आई फील लाइक ये जो टेम्पलेट है ऑफ पैरानॉर्मल, ये जॉनर अब तक इंडिया में किसने करेक्ट तरीके से अटेम्प्ट नहीं किया। सो जस्ट द शेयर एक्साइटमेंट ऑफ डूइंग दैट, वो डेफिनेटली डे वन से थी। खैर ऐसे बहुत सारे सवाल है जो हम अभी नहीं पूछ सकते क्योंकि शो अभी आने वाला है, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ चीज़ें तो दिमाग में रहती हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में या शो के बारे में हम बात करते हैं, तो दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं इस तरीके के कि जितने भी वहाँ पे लोग थे, जो अटेम्प्ट हो रहा था, जैसे एक वीजी बोर्ड वहाँ पे यूज़ किया गया, तो ये सारी चीज़ें जो वहाँ पे हो रही थी उस टाइम पर आपका जो एक्सपीरियंस था उस दौरान आपको कुछ ऐसा लगा कि यार जब भी आप अकेले हो, आपका पर्सनल, जो क्रू ने देखा वो तो एक अलग चीज होगी, लेकिन पर्सनली आपको कुछ ऐसा लगा कि कुछ हॉन्टिंग्स हो रही हैं? नॉट रियली। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, डेफिनेटली पता है, एक इंसिडेंट है, आई आई टेल यू लेटर, बट ये इट्स अनदर लर्निंग। आई फील लाइक जब बहुत ज्यादा लोग होते हैं एक स्पेस में, जब बहुत ज्यादा जीवित इंसान होते हैं, जब बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है, कमोशन होती है, काम हो रहा होता है, in general I have realized and what I've read is that the spirits and the spirit world वो उस वक्त पर उस जगह पर होना नहीं चाहते। maybe it is the fact कि they need their peace, maybe it is the fact that उनको उनका स्पेस चाहिए, बट मुझे नहीं लगता कि जब बहुत, अगर आप कभी किसी शूटिंग सेट पर आएंगे तो 300 लोग होते हैं, राइट। 300 लोगों के बीच में एक हॉन्टिंग होना बहुत ही डिफिकल्ट है, एक स्पॉटिंग होना बहुत डिफिकल्ट है। बट हाँ, एक फेयर हमेशा रहता था कि क्योंकि हमारे हाथ में ईएमएफ मीटर सारे असली हैं, आरईएम पॉड्स असली हैं, जो आप जिस बोर्ड की बात कर रहे हैं वो असली है। तो a lot of times you used to feel कि I just hope that you don't accidentally end up communicating and attracting and connecting with someone who might or might not be good for you. कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ सेट पे ऐसे होते हैं, या फिर जैसे हम बात करते हैं मुंबई के बारे में, मुकेश मिल्स का नाम आता है और भी बहुत सारी हॉन्टिंग लोकेशंस का नाम आता है, तो आप थोड़ा उनके बारे में कुछ बता सकते हैं अगर आपने सुना हो तो? सर पहली बात तो आप एक सवाल में 4 सवाल पूछ लेते हो, समझना पड़ता है कि सवाल कौन सा था। मुकेश मिल्स के बारे में या तो फिर मैं कोई? पहले बताता हूँ कि हम सेट पर क्या करते थे। हम सेट पर वाकई एक्चुअली हर दिन पूजा होती थी बाकायदा। अच्छा। जस्ट एक शुद्धि के लिए, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट के लिए, बिकॉज जो जॉनर है वो है डेफिनेटली पैरानॉर्मल। और चाहे लोग सेट पर बिलीव करें ना करें, मैं करूं ना करूं, इट्स जस्ट नाइस टू हैव अ ब्लेसिंग टू काइंड ऑफ जस्ट सिक्योर योरसेल्फ एंड शील्ड योरसेल्फ, राइट? तो हम मौली जो होती है पूजा की, वो कैमरा पे वी यूज्ड टू ऑलवेज टाई दैट, एवरीवन यूज्ड टू गो एंड प्रे एवरी सिंगल डे, नोबडी यूज्ड टू इग्नोर दैट बिट। और डेफिनेटली जब आप घर जाते हो, आप यू टेक अ सॉल्ट वाटर बाथ, बिकॉज इट्स नोन कि आपकी वो एनर्जी को क्लेंस करता है। जहां तक मुकेश मिल की बात है, मैंने आज तक मुकेश मिल में शूट नहीं किया, और मैं आई एम ग्लैड कि मैंने नहीं किया। मुझे बिल्कुल शौक नहीं है कोई वापस हॉन्टेड जगह में जाने के बाद। या यू नो, इफ यू आर विद पीपल लाइक सर्ब, इफ एवरीवन नोज, यू नो, बिकॉज ही इज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, देन यू एटलीस्ट नो कि आप उस सिचुएशन को के कंट्रोल में हो। बट ऑन माई ओन आई डोंट थिंक आई वुड एवर ट्रेड दैट पाथ।
कभी ऐसा मौका मिले कि कहीं हॉन्टेड लोकेशन पे जाने का, मैं कल गया था ना रात को। उसके अलावा कोई ऐसी हम्म। लोकेशन जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा रूमर्स फैले हुए हैं तो? बांधगढ़ फोर्ट, भानगढ़। एक बहुत आई थिंक हम शूट भी करना चाहते थे एक्चुअली वहां हम्म। पर, बट हमें परमिशन नहीं मिली। आई थिंक बांधगढ़ फोर्ट वुड बी एन इंटरेस्टिंग वन। ठीक है, इसी के साथ कुछ चीज़ें हम और डिस्कस करते हैं, लेकिन जैसे कि हम बात करते हैं गौरव तिवारी की लाइफ के बारे में, ये शूट शुरू होता है, ख़त्म होता है, कुछ ऐसी चीज़ें आती है बीच में जो बहुत बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन वाली है, लेकिन एक मिस्ट्री जो बन के आई, बस थोड़ा सा मैं ये चाहूँगा कि आप कुछ कंक्लूजन बता सकते हैं इसका कि एक्चुअल में डेथ थी या फिर कुछ रूमर थे, क्या था, क्या हुआ, कुछ भी आप थोड़ा उस पर देखिए, लाइट मैं डाल इसको सकें। कोई कंक्लूजन नहीं देना चाहूंगा, हम्म। बिकॉज ये लाइक आई सेड, ये इंटरप्रिटेशन की बात है, राइट। हम्म। इसके लिए आप शो देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिकॉज ये जो केस है ये इसमें पुलिस इन्वॉल्व है ओके। और एक पुलिस की जजमेंट है। सो आई फील लाइक आई विल बी द इनकरेक्ट पर्सन टू रियली कमेंट ऑन व्हाट आई थिंक or what we think really happened. And also, you know what happens when you're dealing with someone whose parents are still here, whose family is still here, whose friends are still here. आप कुछ ऐसा नहीं कहना चाहते जो उनकी सेंसिबिलिटीज को डिस्टर्ब करे किसी भी तरीके से, जस्ट फॉर शेयर स्पेकुलेशन, यू नो। टीम मेंबर से उनकी कुछ बात हुई? जी हाँ, मैं उनके टीम मेंबर्स से मिला और वो बहुत बारी हमारे शायद सेट पर भी आते थे हम्म। देखने के लिए शूट। बहुत ही स्वीट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरी बहुत बड़ी लर्निंग यही रही है कि मैं भी आई थिंक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था, हम्म। इस दुनिया के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था, और ये मेरे लिए एक बड़ा ही नया एक्सपीरियंस था टू काइंड ऑफ मीट पीपल फ्रॉम दैट वर्ल्ड, टू ओनली रियलाइज के वो तांत्रिक या बाबा जैसे नहीं दिखते। वो मतलब आप और मैं जैसे जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं, हमारा पहनावा है, जिस तरीके हमारा बात करने का तरीका है, वो वैसे ही है। और उनके अदर देन दिस नॉर्मल जॉब्स हैं। ये जो वो काम करते हैं ये सिर्फ सैटरडे संडे जब उनके पास वक्त होता है तब करते हैं। एंड मोर ऑफन इफ नॉट, अगर आप जानते हैं कि अगर आप किसी को बोलो कि मेरे घर में कोई मूवमेंट है, मेरी स्पेस में मूवमेंट है, 99% वो आपका या तो वहम होता है या कोई देयर इज अदर फैक्टर्स देन हॉन्टिंग्स। सो फ्रॉम द 100% हॉन्टिंग्स दैट दे डू, इट्स एक्चुअली 1 to 3% जो फैक्चुअल निकलती हैं। सो इट्स नॉट अ वेरी बहुत ग्रेटिफाइंग जॉब नहीं है, बहुत वेल पेइंग जॉब नहीं है। तो मुझे बहुत ही नोबल लगा उनसे मिलके कि कि ये इतना नोबल काम करते हैं, बिकॉज इसको करियर बनाना इजी नहीं है। मतलब हमारे शो में भी एक लाइन है जहाँ मेरी दोस्त बोलती है, यार कि गौरव, हॉबी के लिए ठीक है, पर इसे इससे करियर बना। प्रोफेशनल बनाना। एंड आई थिंक दैट इज सो ट्रू, राइट। मतलब टुडे इफ यू टेल योर पेरेंट्स कि मैं सब काम छोड़ के आई वुड बी अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, तो आई कैन ओनली इमेजिन कि मॉम डैड का रिएक्शन क्या होगा, एक दोस्तों का क्या रिएक्शन होगा, एक आपको किस किस्म का पार्टनर आपके साथ जुड़ना चाहेगा लाइफ में। सो चैलेंजेस बहुत हैं इस फील्ड को लेकर। तो सर, जैसे हम सुनते हैं कि मुंबई में काफ़ी सेट्स हैं जहाँ पर शूटिंग होती है, उनके बारे में भी कुछ ना कुछ रूमर्स निकल के आते हैं कि कुछ ना कुछ होता रहता है, रात को मूवमेंट होती है, ऐसा आपने कुछ सुना है? मैंने ऐसा सुना तो नहीं है, मुझे एक्चुअली सिर्फ मुकेश मिल के बारे में पता है। जी। सो इस सीरीज के बारे में आप कुछ और थोड़ा लाइट डालना चाहेंगे कि इस सीरीज में हमें क्या नया देखने को मिलेगा? जैसे गौरव तिवारी जो है, उनकी लाइफ को तो सबने जानने की कोशिश की है, अलग अलग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने जानने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं यूट्यूब पर बतेरी वीडियोस हैं और बहुत कुछ है। आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगे जो ऑडियंस कनेक्ट कर पाए और समझ पाए कि ये कैसे अलग है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये हिंदुस्तान के पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की कहानी है। इन्होंने ही पूरा सेटअप किया था, जो आज बहुत सारे लोग उनकी लीनियज को फॉलो करके देव स्टार्टेड देयर ओन यूनिट्स। ऐसे इंसान को सेलिब्रेट करना बड़ा जरूरी है। मेरा मानना है कि ऐसे किस्म का शो आज तक देखा नहीं होगा लोगों ने, फॉर अ सिंपल रीजन, बिकॉज ये हॉरर शो नहीं है। ये वाकई एक नया टेम्पलेट है। इट डज डील विद द इंट्रिकेसीज ऑफ पैरानॉर्मल, और अब तक जितनी वीडियोस आप देखते आए हैं वो सब स्कैटर्ड है, उनकी कहानी, उनकी जिंदगी के बारे में। तो हमने उनकी जिंदगी का एक पूरा हिस्सा लिया है, उसको अपने तरीके से शेप किया है, बड़े खूबसूरती से हमने लोगों के सामने उसको लाने की कोशिश की है। और मैं चाहूंगा बस इसी रीजन से देखें, गौरव के लिए देखें, टू नो के पैरानॉर्मल वर्ल्ड क्या होता है, किस किस्म के गैजेट्स इस्तेमाल होते हैं, हाउ इज द वे दैट यू एक्चुअली कनेक्ट विद दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लगता है कि आज की ऑडियंस पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होगी। इसके बाद
कभी आपको लगता है यार आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ और आप मेरी आवाज में उसे चाहते कि मैं नरेट करूं, तो उसकी प्रक्रिया सेम है, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है, पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। इसके बाद इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। फेसबुक पे अब हम अवेलेबल हैं, तो हमारा कंटेंट आप वहां भी कंज्यूम कर सकते हैं। इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए। स्पॉटिफाई पे जैसे हम ट्रेंड कर रहे हैं इसी तरीके से प्यार दीजिए। चलते फिरते आप हमारा कंटेंट वहां सुन सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे ही देखने को मिलेगा। आखिरी में आके फिर यही कहूंगा, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए और फिर भक्ति में लीन रहिए। अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने माँ बाप को उसी तरीके से दर्जा दीजिए जिस तरीके से उन्होंने आपका पालन पोषण किया। अपने ग्राम देवता, कुल देवी देवता, जितने भी आपके भगवान पूजे जाते हैं, चाहे आप किसी भी मजहब से हैं, जितना ज़्यादा हो सके उसमें उन्हें मानिए और प्यार दीजिए। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल।